अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ एक मेथड डिस्कस किया था, वो था शार्प रेशो। अगर आपको शार्प रेशो रिव्यू करें तो शार्प रेशो फंड की परफॉर्मेंस यूँ मैयर करता है कि जो फंड का रिटर्न है, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न, से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करता है और पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क लेकर उस पर डिवाइड करके मालूम कर लेता है कि पर यूनिट रिस्क को अज्यूम करते वक्त फंड मैनेजर ने कितना परफॉर्म किया, कितना रिटर्न कमा के दिया। इस शार्प रेशो में एक क्रिटिसिज्म उठाया, सार्टिनो ने ये क्रिटिसाइज किया कि शार्प रेशो जो अज्यूम करता है वो पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क को अज्यूम करता है। अब रिस्क दो तरह का होता है। आप जानते हैं कि हम रिस्क यूँ डिफाइन करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उस एक्सपेक्टेड रिटर्न से अबाउ चला जाए रिटर्न या बिलो चला जाए। ये अबाउ चला जाना या बिलो चला जाना, दोनों किस्म की जो वेरिएशन है इसको हम रिस्क कहते हैं। तो सर्टिनो ये इतराज़ उठाया है कि आप जब ओवरऑल रिस्क मेजर करते हैं तो आप अपसाइड रिस्क भी लेते हैं, यानी अबाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिस्क भी अज्यूम करते हैं, और बिलो द एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिस्क भी अज्यूम करते हैं, यानी डाउन साइड रिस्क भी करते हैं। इसका मतलब है कि रिस्क दो तरह होता है, एक अपसाइड रिस्क होता है और एक डाउन साइड रिस्क होता है। अब अपसाइड रिस्क का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप फंड को कैसे मार्केट में एलोकेट करते हैं। डाउन साइड रिस्क का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा हो तो तब आप कैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वाई नॉट कि हम सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड रिस्क ले लें, अप साइड रिस्क को छोड़ दें। इससे हम बेहतर तरीके से फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। तो स्टार्टिनो ने जो एक छोटी सी अमेंडमेंट की शार्प रेशो में कि वो आरपी माइनस आरएफ, शार्प भी यही ले रहा था, नीचे वो ले रहा था सिग्मा पी यानी पोर्टफोलियो का रिस्क, जबकि सार्टिनो ले रहा है सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड रिस्क ले रहा है। राइट। अब डाउन साइड रिस्क कैसे होता है इसको मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेट करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंड है, जैसे हमारे पास मिज़ान बैंक का ग्रोथ फंड है, उसका हम एनएवीज लेते हैं, नेट एसेट वैल्यूज लेते हैं। मैंने दिसंबर 2018 का उस ग्रोथ फंड का एनएवी ले लिया, 100 था। फिर मार्च 2019 में 106 था, फिर जून 2019 में 109 था, फिर सितंबर में ये 116 हो गया और दिसंबर में 120 है। मैंने क्वार्टर वाइज डाटा लिया, हर 3 महीने के बाद एनईवी स्कोर ले लिया, यानी क्वार्टर डेटा पे मैं एनालाइज कर जा रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसका रिटर्न कैलकुलेट करूँगा। रिटर्न कैलकुलेट करना वही तरीका है कि हम करंट प्राइस से बेस प्राइस माइनस करेंगे और बेस पे डिवाइड करेंगे। चूँकि फर्स्ट एनईवीज के लिए मेरे पास बेस मौजूद नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। मार्च में हमारे पास करंट प्राइस है 106 रुपीज़, इसमें से 100 माइनस किया और 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 0.06 आ गया। इसी तरह 109 में से 106 माइनस किया और 106 पे डिवाइड किया तो 0.028 आ गया। सिमिलरली 116 में से 109 माइनस किया और 109 पे डिवाइड किया तो 0.064 आ गया। इसी तरह 120 में से 116 माइनस किया और 116 पे डिवाइड किया 0.034 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम रिटर्न्स को सम अप कर दिया, इनको सम किया तो 0.1864 आ गया। अब इसको हम एवरेज कर लेंगे। अब एवरेज कर ले, हमारे पास 4 वैल्यूज 1 2 3 4, तो 4 पे हम सम ऑफ रिटर्न्स को 4 नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया तो 0.1864 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.047 यानी 4.7। इसका मतलब है कि ये मिज़ान बैंक का जो ग्रोथ फंड है इसका एक साल में ओवरऑल जो क्वार्टर का एवरेज रिटर्न है वो 4.7% है। अब हम वेरियंस मालूम करेंगे। वेरियंस हम मालूम करते हैं एक्चुअल रिटर्न से एवरेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास पहला एक्चुअल रिटर्न 0.06 है, 0.06 में से एवरेज रिटर्न 0.047 माइनस किया तो आंसर आया प्लस 0.017। अब ये प्लस में आ गया, इसका मतलब है ये अपसाइड रिस्क है। कौन सा रिस्क है?
अपसाइड रिस्क है। अब अपसाइड रिस्क को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे, लिहाजा इस वैल्यू को मैं नहीं लूंगा, इसका स्क्वायर में नहीं करूंगा। दूसरी वैल्यू है 0.028 है, 0.028 से 0.047 माइनस किया तो आंसर है -0.019। ये वाला जो रिस्क है ये कहलाता है डाउन साइड रिस्क, यानी एवरेज से बिलो है। इसको मैं अज्यूम करूंगा, इसको लूंगा, लिहाजा मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो 0.00361 आ गया। ये मैंने इसलिए लिया कि ये डाउन साइड रिस्क है। डाउन साइड रिस्क है मीन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है उससे बिलो आ जाता है, तो इस रिटर्न को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। यानी इस वक्त का मतलब मार्केट डाउन जा रही थी तो इस फंड ने भी डाउन रिटर्न यानी नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर के लिए प्रोड्यूस करके दिया। अगली वैल्यू लेते हैं 0.064 में से 0.047 माइनस किया तो प्लस 0.017 आ गया। अगेन ये अपसाइड रिस्क है, यानी अबाउ द एवरेज है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। इस तरह 0.034 है, 0.034 में से जब 0.047 माइनस किया तो आंसर है -0.013 आ गया। माइनस में आया, इसका मतलब ये भी डाउन साइड रिस्क है, लिहाजा इसको अज्यूम कर लेंगे और इसका स्क्वायर किया तो 0.00169 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि अप रिस्क को शो करती हैं और दो वैल्यूज हैं जो कि डाउन साइड रिस्क को अज्यूम करती हैं। तो मैंने कौन सी ली, सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड रिस्क ले लिया। डाउन साइड की दो वैल्यूज थी, वो मैंने ले लिए जो नेगेटिव में आई थी। आरपी में से आरपी बार यानी एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किया, जो वैल्यू माइनस में आएगी सिर्फ उसको लेंगे, जिनका ये आंसर प्लस में आएगा उसको हम नहीं अज्यूम करेंगे। जैसे इन दोनों को जब मैंने ले लिया तो इसको सम अप कर दिया 0.00053 आ गया। अब मैं डाउन साइड रिस्क का फार्मूला वही होता है आरपी माइनस आरपी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आरपी बार स्क्वायर का सम आता है 0.00053, कीपिंग इन माइंड कि ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का लिया है और नंबर ऑफ वैल्यूज दो ही है, तो मैंने दो पे डिवाइड कर दिया, इसको इस पे डिवाइड कर दिया दो पे और इसका अंडर रूट ले लिया तो वैल्यू आ गई 0.016 आ गई, राइट। तो 0.016 कौन सा रिस्क है, इस पोर्टफोलियो का डाउन साइड रिस्क है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में हमें एवरेज रिटर्न से जो पोर्टफोलियो का या फंड का जो रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री रेट जो क्वार्टर का होगा वो माइनस करेंगे और डाउन साइड रिस्क पे डिवाइड करेंगे। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि रिस्क फ्री रेट 6% है, एनुअल का है, तो एनुअल रिटर्न को, एनुअल जो रिस्क फ्री रेट है इसको मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, यानी 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो 4 पे डिवाइड किया तो ये आंसर है 0.015। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वार्टर का रिस्क फ्री रेट है पाकिस्तान का वो 0.015 यानी 1.5% है, राइट। अब हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न भी आ गया, रिस्क फ्री रेट क्वार्टर का भी आ गया और डाउन साइड रिस्क भी आ गया, तो फार्मूले में पुट कर लिया आरपी की जगह 0.047 माइनस 0.015 रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय डाउन साइड रिस्क 0.016। तो इस पे जब मैंने इसको माइनस किया डिवाइड किया तो आंसर आया +2 में आ गया। अब +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब ये है कि जब मार्केट 1 यूनिट डाउन जा रही थी तो 2 यूनिट इस फंड ने एडिशनल रिटर्न प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब है कि 2 यूनिट डाउन साइड रिस्क को अज्यूम करते हुए फंड मैनेजर ने मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर के लिए दिया है। इसका मतलब है कि ये फंड मैनेजर ओवर परफॉर्मर है, क्योंकि मार्केट डाउन जाते हुए भी अपने इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव रिटर्न कमा के दिया। इसको हम यू, अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो फिर हम यू इंटरप्रेट करते हैं कि फंड मैनेजर ने नेगेटिव रिस्क को अज्यूम करते वक्त मार्केट में अपने इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव रिटर्न कमाया गया। यानी इसका मतलब है कि मार्केट जब डाउन जा रही थी तो तब जाकर उसने अपने इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव रिटर्न ही कमा के दिया। तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर जो है इस फंड का वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। फंड मैनेजर की एफिशिएंसी तब पता चलती है कि जब ये रेशो पॉजिटिव आ जाए,
पॉजिटिव का मतलब है कि नेगेटिव रिस्क को अज्यूम करते वक्त भी अपने इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव रिटर्न कमा रहा है। डियर स्टूडेंट, ये दूसरा मेथड था जिसके ज़रिए हमने म्यूचुअल फंड की किसी एक फंड की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर दिया। शार्प रेशो और सार्टिनो रेशो में सिर्फ बुनियादी एक चीज़ का फ़र्क है कि शार्प रेशो पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क अज्यूम करता है, जबकि सार्टिनो जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिस्क, डाउन साइड रिस्क को अज्यूम करता होता है। ये दोनों मेथड भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडवांस टेक्निक्स भी मौजूद हैं। हम इसके अंदर मज़ीद क्रिटिसिज्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख़राबियाँ हैं, लेकिन लिहाजा आने वाले दिन इंशाल्लाह मैं कुछ और जो मेथड्स हैं उस पर भी डिस्कस करूँगा, वो बताऊँगा कि वो कौन से मेथड हैं जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस एवेलुएट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आई होप कंसेप्ट इज़ क्लियर। डियर स्टूडेंट, मेरे जो छोटी छोटी लेक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे मैं 5-10 मिनट की वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज क्रिएट करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब जाएंगे, इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। लिहाजा इसके लिए बेहतर है कि आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी सब्सक्राइब कराएँ और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।